हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि टी जी टी की वैकेंसी बहुत जल्द हमारे सामने आने वाली है। उस पर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। किसी भी वक्त ये वैकेंसी आ सकती है, किसी भी दिन आ सकती है। तो इसी सिलसिले में आज हमने एक सब्जेक्ट उठाया है उर्दू। उर्दू का प्रीवियस ईयर्स का पेपर्स हम लोग देखेंगे ताकि वैकेंसी आने से पहले आपको पेपर का पैटर्न और क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो ये पेपर जो आपके सामने दिख रहा है ये 2021 में जो कि लास्ट वैकेंसी आई थी उसके बाद आई ही नहीं है दिल्ली में। ये उस वक्त का पेपर है। ये 2021 सितंबर में पेपर हुआ था टीजीटी उर्दू का। ये आप देख सकते हैं दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, जिसे आप शॉर्ट में DSSB कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको बता दें कि जो पेपर होता है टीजीटी का वो दो पार्ट में होता है। कुल 200 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, कुल 200 क्वेश्चंस होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके जनरल होते हैं फर्स्ट पेपर में और 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं, यानी उर्दू से रिलेटेड होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग का पूरा फोकस सेकंड ये पेपर जो है उर्दू का सब्जेक्ट का उस पर होगा। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लोग फर्स्ट पेपर को भी एक नज़र ज़रूर देखेंगे ताकि हम लोगों को ये पेपर समझ में आ जाए। फर्स्ट पेपर के लिए हम एक अलग वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स, और उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। आइए, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, जो फर्स्ट पेपर है आपका 5 सेक्शन में होगा। कितने सेक्शन में होगा? 5 सेक्शन में होगा, 5 सेक्शन में। और देखिए हर सेक्शन का नाम लिखा होगा। इसमें आप देख रहे हैं ये लिखा है जनरल एबिलिटी। ठीक है, इसी तरह 5 सेक्शन होंगे और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चंस होंगे और 20 क्वेश्चंस के 5 सेक्शन होंगे तो टोटल आपके 100 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, और अभी पिछली वैकेंसी में 100 में से 40 मार्क्स लाना कंपलसरी था उर्दू वालों के लिए, लेकिन अब रूल्स में चेंज कर दिया गया है क्योंकि उर्दू की वैकेंसी बहुत ज़्यादा, उर्दू की सीट खाली रह गई थी। इस वजह से फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना अब ज़रूरी नहीं रह गया है उर्दू वालों के लिए। ठीक है, लेकिन सेकेंड पेपर में आपको 100 में से 40 लाना ही होगा। ठीक है, तो आइए एक नज़र डाल लेते हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है सेक्शन 1 जनरल एबिलिटी। इस सेक्शन में 20 क्वेश्चन होंगे। अब इस पर एक नज़र डालते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन 1, 2, इसी तरह 3 और ये 20 तक ऐसे ही जाएगा। देखिएगा पहला सेक्शन चल रहा है पहले पेपर का। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम ज़्यादा इस पर अपना टाइम नहीं देंगे क्योंकि मेरा टारगेट आपको उर्दू का क्वेश्चंस दिखाना है, सेकंड पेपर आपको दिखाना है। ये देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब नया सेक्शन शुरू हो जाएगा जनरल अवेयरनेस। आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, जनरल अवेयरनेस। अब इसमें भी 20 क्वेश्चन इसी तरह होंगे जैसे पिछले सेक्शन में थे। ठीक है, तो इसी तरह सभी सेक्शन में 20-20 क्वेश्चंस होंगे, आप देख सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर इसका 20 कंप्लीट हो गया तो नया सेक्शन शुरू हो गया अर्थमेटिक एबिलिटी। ठीक है, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे मैथ के, और उसके बाद 20 क्वेश्चन आपके फिर से नए सेक्शन में शुरू हो जाएंगे। वो एक लैंग्वेज से होगा, हिंदी या इंग्लिश। देखिए इंग्लिश का सेक्शन यहाँ शुरू हो गया। सेक्शन 4 इंग्लिश का है। देखिए अब इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 20 क्वेश्चन होंगे। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कंप्लीट वीडियो। फिलहाल हम लोग उर्दू की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए ये आपका इंग्लिश का सेक्शन अब जाकर कंप्लीट हो गया। 20 क्वेश्चंस ये हो गए आपके। ठीक है, 20 क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद नया सेक्शन आ गया जनरल हिंदी। ठीक है, अब इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और इस सेक्शन को जब आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपका सब्जेक्ट वाला सेक्शन शुरू हो जाएगा। सेकंड पेपर जो होता है, सेकंड पार्ट इस पेपर का। ठीक है, तो
ये हो गया 18, 19 और ये हो गया 20। ठीक है, 20 हो गया, ये फर्स्ट पेपर आपका ख़त्म हो गया यहाँ पर 20 क्वेश्चन के साथ। 5 सेक्शन पूरे हो गए और इसमें हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए फर्स्ट पेपर में। ठीक है, अब देखिए सेकेंड पेपर जब शुरू होगा, जो कि आपका सब्जेक्ट होगा उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, तो वो डिसिप्लिन लिख कर आएगा। हर सेक्शन का नाम डिसिप्लिन होगा। देखिए ये डिसिप्लिन 1। अब सेकेंड पेपर यहाँ से शुरू हो गया। ठीक है, तो सेकेंड पेपर में जो सेकेंड पार्ट है, इसमें कुल आपको बता दें टोटल 6 सेक्शन होंगे। ठीक है, और 6 सेक्शन में से 5 आपका उर्दू सब्जेक्ट से होगा और 1 सेक्शन आपका टीचिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड हो सकता है या टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये 6 सेक्शन जो होंगे, इसमें से 5 सेक्शन उर्दू के जो होंगे, इसमें 90 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 10 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड से होगा, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये जो पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये DSSB अपने सभी कैंडिडेट को भेजता है जो पेपर दिए होते हैं। तो मुझे भी भेजा था, लेकिन जब इस डिसिप्लिन 1 में हम लोग जाते हैं तो क्वेश्चंस इसमें प्रिंट नहीं हुए हैं, सिर्फ आंसर दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ आंसर दिया हुआ है। किसी टेक्निकल एरर की वजह से उर्दू का फॉन्ट उन्होंने यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए इसको हम लोग अपनी रिस्पांस की में देखेंगे। DSSB पेपर रिव्यू भी आपको देता है, जिसमें हम आपको ये सारे सवाल दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं। देखिए डिसिप्लिन 1 आपको मैं दिखाता हूँ, ये वही सेम पेपर है। ठीक है, ये कंप्यूटराइज बिल्कुल, ये देखिए डिसिप्लिन 1। ठीक है, आप देख सकते हैं ये बाइलिंगुअल होता है, इसलिए हर क्वेश्चन आपको 2 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको एक बार ये समझ लीजिए। ये ऑनलाइन हुआ है, देख लीजिए। और ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक डिसिप्लिन में 20। ठीक, और मार्क्स भी 20 होंगे। ठीक है, इसी तरह 5-6 डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेगी। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो DSSB TET उर्दू में 2021 में ऑनलाइन मोड एग्ज़ाम में पूछा गया। उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? ठीक है, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? 4 ऑप्शन दिए थे, हिंदी, अरबी, फ़ारसी और तुर्की। तो इसका सही जवाब है तुर्की। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट क्यों कर रहे हैं, उर्दू किस ज़बान का लफ्ज़ है? क्योंकि ये कंप्यूटराइज है और ये बाइलिंगुअल बनता है, इसलिए हर बार ये 2 बार, हर क्वेश्चन ये 2 बार दिखाएगा आपको। ये रिस्पॉन्स की है। ठीक है, तो उससे आपको घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। रेख्ता किस ज़ुबान को कहा जाता है? फ़ारसी, संस्कृत, उर्दू या अरबी? तो इसका सही जवाब है रेख्ता उर्दू को कहा जाता है। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ई है? ठीक है, तो आपको बता दें फोर्ट विलियम कॉलेज फ्रेंड्स ये कलकत्ता में वाक़ई है और ये कब बना था? 1800 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो में सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस ही देखेंगे, उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो मुझे बहुत लंबी नहीं बनानी है और मैं चाहता हूँ कि आपको बस आइडिया मिल जाए। उर्दू नस्ल का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ था? दिल्ली से, दक्कन से, लखनऊ से? तो ये दक्कन से इसका बाकायदा आगाज़ हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 104। ठीक है, उर्दू नस्ल का बाकायदा आगाज़ कहाँ से हुआ? ये अभी रिपीट हुआ क्योंकि बाइलिंगुअल मैंने आपको बताया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 105। क्वेश्चन नंबर 105, अली नामा में किस दौर के बादशाह के वाक़यात बयान किए गए हैं? वाजिद अली शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह? तो अली नामा में अली आदिल शाह के बादशाह के वाक़यात बयान किए गए हैं। ठीक है, देखिए अब ये 105 फिर रिपीट कर रहा है।
106 अब देखते हैं छठा क्वेश्चन। उर्दू की नस्री दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? मुंशी प्रेमचंद, मिर्ज़ा गालिब, ज्ञानचंद और हुसैन अता खान तहसीन। ठीक है, तो ये उर्दू की नस्री दास्तानें ज्ञानचंद की तसनीफ़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नौ तर्ज़ मुरस्सा किसकी तालीफ़ है? फ्रेंड्स, नौ तर्ज़ मुरस्सा ये अता खान हुसैन तहसीन की है, ये आप जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जज्बे इश्क का सने तालीफ़ क्या है? जज्बे इश्क कब तसनीफ़ की गई? तो ये 1798 ईस्वी में तसनीफ़ की गई और ये एक मसनवी थी। ठीक है, 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बागो बहार पहली बार किस सन में शाये हुई? तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज़ फाउंड इन क्वेश्चन। तो इसमें कुछ गलतियाँ ऑप्शन में देखी गई जिसकी वजह से इस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया और इसका सही जवाब यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि बागो बहार पहली बार किस सन में शाये हुई थी? तो ये 1804 में शाये हुई थी। ठीक है, 1804 में शाये हुई थी बागो बहार, फोर्ट विलियम कॉलेज से। और यहाँ पर 1804 का ऑप्शन दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इस क्वेश्चन में गलती पाई गई और इसे इग्नोर कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मिरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? मिरातुल उरूस किसकी तसनीफ़ है? ये नज़ीर अहमद की तसनीफ़ है, डिप्टी नज़ीर अहमद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 100। ओके, बदारे हुस्न का किस नस्री सिन्फ से ताल्लुक़ है? तो ये नावल है, और किसका नावल है? ये नावल प्रेमचंद का है। किसका नावल है? प्रेमचंद का। आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही मशहूर नावल है। प्रेमचंद का नावल है बज़ारे हुस्न। ठीक है, 111 की ओर ये था। 112 की ओर बढ़ते हैं। टेढ़ी लकीर में कहानी किसके इर्द गिर्द घूमती है? रॉबर्ट टेलर, शमन थॉमसन। तो टेढ़ी लकीर फ्रेंड्स ये जो है इसमें चुगताई का अफसाना है जो कि काफ़ी मशहूर है और इसका एक अहम किरदार है शमन। ठीक है, तो ये उसी के इर्द गिर्द घूमती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग पढ़ते हैं। गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो गौतम नीलंबर आग का दरिया का किरदार है। फ्रेंड्स, आग का दरिया किस राइटर का नावल है? तो ये आपको बता दें कुतुल एन हैदर का नावल है आग का दरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम क्या है? तो नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम दक्कन में उर्दू है। ठीक है, नसीरुद्दीन हाशमी की किताब का नाम दक्कन में उर्दू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोम की मरियम किसकी तसनीफ़ है? इसमत चुगताई, कुतुल एन हैदर, जिलानी बानो, प्रेमचंद। तो ये जिलानी बानो की तसनीफ़ है, मोम की मरियम। ठीक है, ये 115 था। 116 की ओर बढ़ते हैं। दक्कन में उर्दू के अवलेन नमूने किस दौर में मिलते हैं? तो ये बहमनी दौर में मिलते हैं। ठीक है, बहमनी दौर में इसके अव्वल नमूने मिलते हैं। आग के दरिया के आगाज़ में किस शायर की नज़्म का टुकड़ा दर्ज है? तो ये टी.एस. एलियट। ठीक है, टी.एस. एलियट एक शायर था, उसकी नज़्म का टुकड़ा आग के दरिया नावल के शुरुआती दौर में शामिल किया गया है। और आग का दरिया ये फ्रेंड्स कुतुल एन हैदर का नावल है। और आग का दरिया जो लफ्ज़ लिया गया है वो एक शेर है। ये आग का दरिया है, ये इश्क नहीं आसान, आप जानते हैं ये इश्क नहीं आसान, इस तरह से है वो एक शेर, उसी से लिया गया है। ये आग का दरिया है जहाँ डूब कर जाना है, इस तरह कुछ शेर है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
आँख के दरिया के, अगर ये रिपीट होता हुआ, फिर से आगे बढ़ते हैं। फिरदौस बरी किसकी तसनीफ़ है? इस्मत चुगताई, मौलाना अब्दुल हलीम शरर, मुंशी सज्जाद हुसैन, कुतुल ऐन हैदर। जी हाँ, तो इसका सही जवाब है मौलाना अब्दुल हलीम शरर। जी हाँ, वो शेर याद आ गया मुझे कि ये आँख का दरिया है, बस इतना समझ लीजिए, ये आँख का दरिया है, यहाँ डूब कर जाना है। ठीक है, तो इस तरह वो शेर था। आप कमेंट बॉक्स में मुझे सही से बताइएगा, अभी मुझे ध्यान में नहीं आ रहा। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ये आँख का दरिया है, यहाँ डूब कर जाना है। ठीक है, ये इस शेर से ही लिया गया है। ठीक है, इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अफसाने को एक नशिस्त में ख़त्म हो जाना चाहिए, ये जुमला किसने कहा है? वाशिंगटन, एडगर एलिन, प्रेमचंद, ज्ञानचंद। तो ये एडगर एलिन का कॉल है कि अफसाने को एक नशिश में ख़त्म हो जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 120 है। किसने अपने अफसानों में हिंदू देवमाला का इस्तेमाल किया है? राजेंद्र सिंह बेदी, सुरेंद्र प्रकाश, कृष्णचंद, बलवंत सिंह। तो सही जवाब है राजेंद्र सिंह बेदी ने अपने अफसानों में हिंदू देवमालई अनासिर उनके अफसानों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो ये था डिसिप्लिन 1, जिसमें 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब देखिए डिसिप्लिन 2 आ गया, इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, डिसिप्लिन 2 आ गया, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के होंगे। देखिए पहला पूछ रहा है 121, कौन सा अफसाना प्रेमचंद का है? नमक का दारोगा। देखिए पहला ही आ गया, नमक का दारोगा प्रेमचंद का अफसाना है। उसके बाद अन्नदाता, सफ़ेद फूल, सितारों से आगे, ये इसमें से प्रेमचंद का नमक का दारोगा है। ठीक है, कौन सा अफसाना प्रेमचंद का है? नमक का दारोगा, ये रिपीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली शलवार किसकी तसनीफ़ है? प्रेमचंद, कृष्णचंद, इस्मत चुगताई, मंटो। तो फ्रेंड्स काली शलवार जो है ये मंटो का अफसाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 की ओर। नुसरती का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत नुसरती। नुसरती का पूरा नाम क्या है? मोहम्मद नुसरत नुसरती। और इन्हें शायद कत्ल कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछता है कि किस शायर की मौत कत्ल कर देने से हुई थी, तो वो नुसरती थे। ठीक है, 124 देखते हैं। इब्न निशाती किस दौर के शायर हैं? आसिफ शाही दौर, आदिल शाही दौर, कुतुब शाही दौर और बहमानी दौर। तो इब्न निशाती कुतुब शाही दौर के शायर रहे हैं। ठीक है, और उनकी एक बहुत ही मशहूर मसनवी है फूलबंद। ठीक है, जो कि 1655 ईस्वी में शाये हुई थी। इब्न निशाती किस दौर के शायर हैं? कुतुब शाही, ये फिर से आ गया। किस नस्री सिन्फ को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है? 125। नावल, अफसाना, खाका, इंशाइया। तो ये इंशाइया है, इंशाइया को जहन का आज़ाद तरंग कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, झींगुर का जनाजा किसकी तसनीफ़ है? तो ये ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। झींगुर का जनाजा ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ है। ठीक है, 127 देखते हैं। इंशाइया के इब्तदाई नक़ूश किस किताब में नज़र आते हैं? सफ़रस, फ़साने अजायब, कुतुब मुस्तरी, पागो बहार। तो इंशाइया के इब्तदाई नक़ूश हमें सब्रस में नज़र आते हैं। ठीक है, और सब्रस किसकी तसनीफ़ है? मुल्ला वजही की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्टल में पढ़ना किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी, फरहतुल्लाह बेग, पतरस बुखारी, हुसैन आज़ाद। तो ये पतरस बुखारी की तसनीफ़ है, हॉस्टल में पढ़ना। ठीक है, हॉस्टल में पढ़ना पतरस बुखारी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 129, उर्दू के पहले ड्रामे का नाम क्या है? पर्दे गफलत, आफ्ताब मोहब्बत, अनारकली, इंद्र सभा। तो उर्दू के पहले ड्रामे का नाम इंद्र सभा है। आप लोग सभी लोग जानते हैं, ये वाजिद अली शाह के ज़माने में लिखा गया ड्रामा है इंद्र सभा। अमानत अली लखनवी ने
इस ड्रामे को लिखा था और ये 1852 के आसपास लिखा गया था और 54 में इसको शायद खेला गया था। ठीक है। ड्रामा अनारकली की पहली अशात कब हुई? तो पहले सवाल ये है कि ड्रामा अनारकली है किसका? तो ड्रामा अनारकली इम्तियाज़ अली ताज का है, जो कि लाहौर में 1900 ईस्वी में पैदा हुए थे। ठीक है। और ड्रामा अनारकली यहाँ पर अशात पूछा है तो 1931 इसका जवाब होगा, लेकिन ड्रामा अनारकली लिखा कब गया था अगर ये सवाल में पूछता है तो इसका जवाब 1922 होगा। ठीक है। 1922 में लिखा गया, 1931 में ये शाये हुआ और इसे लिखने वाले कौन थे? इम्तियाज़ अली ताज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 131 ड्रामा मीठी छुरी किसकी तसनीफ़ है? एहसन लखनवी, आगा हशर काश्मीरी, इम्तियाज़ अली ताज या फिर अमानत लखनवी? तो ड्रामा मीठी छुरी ये आगा हशर काश्मीरी की तसनीफ़ है। ठीक है। आगा हशर काश्मीरी की तसनीफ़ है और ये बहुत ही मशहूर ड्रामा निगार हैं उर्दू के। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। 132 किताब खाना जंगी का ताल्लुक़ किस नस्री सिन्फ से है? नावल, अफसाना, इंशाया, ड्रामा? तो ये खाना जंगी ये ड्रामा है। ठीक है। खाना जंगी का ताल्लुक़ ड्रामा से है और इसको लिखने वाले शायद अब्दुल मजीद हैं। आप इसको सर्च करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 133 आगा हशर और उर्दू ड्रामा किसकी तसनीफ़ है? इशरत रहमानी, शाहिद हुसैन, सफ़ी लखनवी, अंजुमन आरा? तो सही जवाब है अंजुमन आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए हमारा चैनल, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आई नीड योर सपोर्ट प्लीज़। रिपोर्ट ताज को हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं, ये जुमला किसने कहा? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन, हमीद अख्तर, क्रिश्चन? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर एहतिशाम हुसैन का ये कॉल है। ठीक है। रिपोर्ट ताज को हम वाक़यात की अदबी और महाकाती रिपोर्ट कह सकते हैं, ये एहतिशाम हुसैन का कॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं 135 की ओर। 135 इब्तिदा में सफ़रनामे को किस नाम से जाना जाता है? तो इब्तिदा में सफ़रनामे को हम तारीख़ के नाम से जानते थे। ठीक है। तारीख़ के नाम से इसे जाना जाता था। 136 देखते हैं। तारीख़ यूसुफ़ी की पहली अशात किस सन में हुई? तो तारीख़ यूसुफ़ी की अशात 1847 में हुई। ठीक है। 1847 में इसकी अशात हुई, ये भी एक सफ़रनामा था। देखिए, तारीख़ अफ़गानिस्तान किसकी तसनीफ़ है? सैयद फ़िदा हुसैन, सर सैयद अहमद ख़ान, यूसुफ़ ख़ान, कंबलपोश, अल्ताफ़ हुसैन अली? तो ये फ़िदा हुसैन की तसनीफ़ है। तारीख़ अफ़गानिस्तान 137 था ये। 138 हम लोग देखते हैं। सफ़रनामा सैर ईरान का मुरत्तब कौन है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद है। सफ़रनामा सैर ईरान ये हुसैन आज़ाद का है, जो कि इन्होंने सफ़र 1887 में शायद किया था। ठीक है। सफ़रनामा रोम मिस्र शाम किसका है? तो ये शिबली नुमानी का है। ठीक है। और शिबली नुमानी कहाँ पर पैदा हुए थे? आज़मगढ़ में पैदा हुए थे। ओके फ्रेंड्स, आज़मगढ़ में अल्लामा शिबली नुमानी पैदा हुए थे। सफ़रनामा मिस्र रोम शाम ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का सफ़रनामा काबुल में 7 बरस किस सन में शाये हुआ? ये 1921 में शाये हुआ। ठीक है। 1921 में काबुल में 7 बरस सफ़रनामा शाये हुआ। तो ये 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन 2 के भी देखिए पूरे हो गए। यहाँ पर 140 आप देख सकते हैं। 20 क्वेश्चन आप देखे होंगे इसमें डिसिप्लिन 1 के, 20 क्वेश्चन डिसिप्लिन 2 के, तो ये पूरे 40 हो गए। ठीक है।
अब हम लोग यहाँ से डिसिप्लिन 3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सफ़र आशना किसका सफ़रनामा है? एहतिशाम हुसैन, शिबली नोमानी, गोपीचंद नारंग, काजी अब्दुल गफ्फार। तो ये सफ़र आशना गोपीचंद नारंग का है, ठीक है। सफ़र आशना गोपीचंद नारंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 142, काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा नक्श फरहंग पहली बार किस सन में शाये हुआ? तो ये 1922 में पहली बार शाये हुआ नक्श फरहंग काजी अब्दुल गफ्फार का सफ़रनामा है। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे कि सफ़रनामा से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछली मरतबा। तो इस बार जब वैकेंसी आएगी तो आप सफ़रनामा को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, उसे तैयार कर लीजिएगा। और ये वीडियो भी आपको मदद करेगी, जो सफ़रनामा इस क्वेश्चन में पूछे गए हैं उसे भी अच्छी तरह आप याद कर लें, जहन नशी कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 देखेंगे हम लोग। उर्दू में सवाने निगारी की बुनियाद किसने रखी? शिबली नुमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, सर सैयद अहमद ख़ान या हुसैन आज़ाद? तो उर्दू में सवाने निगारी की बुनियाद अल्ताफ़ हुसैन हाली ने रखी, ठीक है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने सवाने निगारी की बुनियाद रखी। 144 अब हम लोग देखेंगे। हयात सादी किस सन में लिखी गई? तो ये हयात सादी 1886 ईस्वी में लिखी गई और इसे लिखने वाले हाली हैं, ठीक है। मौलाना हाली ने ही हयात सादी लिखी थी 1886 ईस्वी में। तो ये 144 था। 145 की ओर बढ़ते हैं। हयात जावेद किसकी तसनीफ़ है? तो ये भी अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है, हयात जावेद, जो 1901 ईस्वी में लिखी गई, ठीक है। फ्रेंड्स, आप क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। आप ज़रा सा भी इसमें मेहनत कर देंगे तो बहुत ही आसानी आप पार्ट 2 जो उर्दू का है उसमें अच्छा खासा स्कोर आप कर सकते हैं। 90 क्वेश्चंस उर्दू से पूछे जाएंगे और 10 क्वेश्चंस टीचिंग मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। 145 ये था हयात जावेद वाला। 146 हम देखते हैं। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? शिबली नुमानी, काजी अब्दुल गफ्फार, अल्ताफ़ हुसैन हाली, हमीद अख्तर। तो यादगार गालिब भी अल्ताफ़ हुसैन हाली से। लगातार 3 क्वेश्चन यहाँ पर हाली से रिलेटेड पूछा गया, ठीक है। यादगार गालिब 1897 ईस्वी में आपको बता दूँ हाली ने लिखी थी, ठीक है। यादगार गालिब। तो आप सन भी याद करिएगा, जब भी आप तैयारी करिएगा आप सन भी याद करिएगा। मैं इस वीडियो के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट वीडियो बना दूंगा और आपको उससे आसानी हो जाएगी, ठीक है। यादगार गालिब किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 147, सिलसिले ज़ो शब किसकी खुद नविश्त है? अब देखिए खुद नविश्त पे सवाल आ गया। सालिहा आबिद हुसैन, सालिहा आबिद हुसैन की ये खुद नविश्त है, सिलसिले ज़ो शब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 148, दास्तान गदर किसकी तसनीफ़ है? ज़हीर देहलवी, इस्मत चुगताई, कुतुल हैदर, एहतिशाम हुसैन। तो दास्तान गदर जो है वो ज़हीर देहलवी की तसनीफ़ है। 148 था ये। 149 बढ़ते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती किस सन में शाये हुई? ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती 1919 में शाये हुई। 1919 ईस्वी में ख्वाजा हसन निज़ामी की आप बीती शाये हुई थी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन नंबर 149 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 150, जो कि डिसिप्लिन 3 का 10वां सवाल होगा। सर सैयद रज़ा अली की आप बीती का नाम है? तस्करा, अमालनामा, जुस्तजू क्या है? सिलसिले रोज़ो शब। तो सिलसिले रोज़ो शब तो आपने जाना कि ये खुद नविश्त सालिहा आबिद हुसैन की है। अमालनामा यहाँ पर जो दिया हुआ है वो सर सैयद रज़ा अली की आप बीती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 151 होगा वो। कसीदा किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? हिंदी, फ़ारसी, संस्कृत, अरबी। तो कसीदा अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि उर्दू में जितने भी असनाफ़ हैं उसके मैक्सिमम वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ हैं, नावल को छोड़कर।
मैक्सिमम अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये आप अपने जहन में बैठा लीजिए। अगर आप कहीं फंसते हैं इस ऐसे सवाल में तो अरबी अगर आप लगाते हैं तो वो बहुत हद तक सही होगा, ठीक है। लेकिन नावल अगर पूछता है तो नावल में आप ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। कसीदा की कितनी किस्में हैं? 4, 5, 2, 3। तो ये कसीदा की 2 किस्में हैं, ठीक है। कसीदे की 2 किस्में हैं। कौन कौन सी किस्में हैं आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस ज़ुबान से कसीदा उर्दू में आया? देखिए लगातार कसीदे से जब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस डीएसएस भी पूछ रहा है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि अगर आप किसी एक चीज़ पर अच्छी पकड़ बनाते हैं तो कई नंबर्स आप वहाँ से गेट कर सकते हैं। किस ज़बान से कसीदा उर्दू में आया? तो फ़ारसी से आया। लेकिन इससे पहले जो सवाल पूछा था कि किस ज़बान का लफ्ज़ है कसीदा, तब आपका जवाब अरबी होगा, ठीक है। 153 था ये क्वेश्चन। 154 हम देखते हैं। देखिए फिर कसीदा से सवाल, उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ? तो उर्दू में कसीदा निगारी का आगाज़ दक्कन से हुआ, ठीक है। कहाँ से हुआ? दक्कन से हुआ। 154 था ये। 155, खाकानी हिंद, खाकानी हिंद का खिताब किसे मिला था? तो ये बहुत ही नामी मशहूर शायर ज़ौक़ को मिला था खाकानी हिंद का खिताब, ठीक है। 155 था ये। नेक्स्ट, ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई? देखिए अब ज़ौक़ से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन, ये आपको आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरह भी सवाल पूछ रहा है कि पिछला क्वेश्चन जिससे पूछा है जिस चीज़ से रिलेटेड उसी से 2-3 सवाल बन रहे हैं। ज़ौक़ की वफ़ात किस सन में हुई? 1854 में हुई, ठीक है। ज़ौक़ कब पैदा हुए? ये 1789 में पैदा हुए थे और इंतकाल 1854 में इनका हुआ था, ठीक है। ये 156 था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ क्या है? दास्तानी किस्सा, किरदार निगारी, प्लॉट, हर शेर के मिसलों का हम काफिया होना, ठीक है। हर शेर के मिसलों का हम काफिया होना मसनवी का फ़नी इम्तियाज़ है। ये 157 था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 158 हम लोग देखेंगे। मसनवी ज़हरे इश्क, देखिए मसनवी से क्वेश्चन शुरू हो गया। मसनवी ज़हरे इश्क किसकी तसनीफ़ है? तो ये शौक़ लखनवी की तसनीफ़ है, मसनवी ज़हरे इश्क, ठीक है। ये इकलौती मसनवी है जिसके सारे किरदार इंसान हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए। वन 159, मसनवी बिकट कहानी किसकी तसनीफ़ है? अफ़ज़ल पानीपती, वजही, वाजिद अली शाह, शौक़। तो मसनवी बिकट कहानी अफ़ज़ल पानीपती की तसनीफ़ है, ठीक है। 159 था ये। लास्ट क्वेश्चन 160 जो कि डिसिप्लिन 3 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। तोती नामा मसनवी कहाँ लिखी गई? दिल्ली, लखनऊ, बीजापुर, गोलकुंडा। तो ये दक्कन की तसनीफ़ है तोती नामा, गोलकुंडा में लिखी गई, ठीक है। गोलकुंडा में ये लिखी गई। तो ये डिसिप्लिन 3 का लास्ट क्वेश्चन था, तोती नामा मसनवी कहाँ लिखी गई। अब देखिए डिसिप्लिन 4 शुरू हो गया। मैंने पहले ही बताया था वीडियो के शुरू में कि जो आपका सब्जेक्ट होगा, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसका जब सवाल पूछेगा तो वो सेक्शन वाइज में पूछेगा। डिसिप्लिन 1, डिसिप्लिन 2, डिसिप्लिन 3, डिसिप्लिन 4 इस तरह करके पूछेगा। 20-20 क्वेश्चन हर डिसिप्लिन में होंगे। लास्ट डिसिप्लिन जो होगा उसमें 10 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होंगे, 10 क्वेश्चन टीचिंग से जुड़े हुए होंगे। डिसिप्लिन 4 हम लोग देखते हैं। मसनवी यूसुफ और ज़ुलेखा किसकी तसनीफ़ है? मीरा हाशमी की तसनीफ़ है। मसनवी यूसुफ और ज़ुलेखा मीरा हाशमी की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर देखते हैं 162 162, मीर हसन की मसनवी का क्या नाम है? तो मीर हसन की मसनवी उन्होंने 12 मसनवियाँ लिखी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मशहूर और मारूफ हुई वो सहरुल बयां हुई, ठीक है। सहरुल बयां मीर हसन की मसनवी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
163 हम लोग देखेंगे, मर्सिया की ज़बान का लफ्ज़ है। देखिए फिर आ गया, अभी मैंने बताया था कि ज़्यादातर असनाफ जो हैं, ज़्यादातर जो सिन्फ हैं वो अरबी ज़बान के लफ्ज़ से हैं। ठीक है, मर्सिया की ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। 163 था ये। ठीक, वो 164 देखते हैं, कौन सा जुज़ मर्सिया के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है? मतला, तशबीब, गुरेज़, शहादत। तो ये शहादत जो है ये मर्सिया के अज्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। और मर्सिया के कितने अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं फ्रेंड्स? तो ये आपको बता दें कि 8 अज्ज़ाए तरकीबी होते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो मतला दिया हुआ है ये गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। और तशबीब जो दिया है ये कसीदा का जुज़ है, गुरेज़ भी कसीदा का जुज़ है। ठीक है, और शहादत आपका मर्सिया का जुज़ है। देखिए ये रिपीट किया। 165, मर्सिया के अज्ज़ाए तरकीबी कितने हैं? देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया था कि 8 अज्ज़ाए तरकीबी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 166, 166, मिर्ज़ा ज़बीर की सन पैदाइश क्या है? तो मिर्ज़ा ज़बीर 1803 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए थे। ठीक है, और अगर ज़बीर की बात आई है तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि मीर अनीस कब पैदा हुए? तो वो 1800 कितने में पैदा हुए? 1802 या 1804 में वो पैदा हुए, आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मिर्ज़ा ज़बीर की सन पैदाइश 1803 है दिल्ली में। मर्सिया दिल्ली मरहूम किसका मर्सिया है? तो ये मर्सिया अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। ठीक है, मर्सिया दिल्ली मरहूम अल्ताफ़ हुसैन हाली का मर्सिया है। 167 था ये। 168, मीर अनीस का असल नाम क्या है? तो मीर अनीस का असल नाम मीर बब्बर अली अनीस है। ठीक है, मीर बब्बर अली अनीस है। और इन्होंने नासिक के कहने पर अपना तखल्लुस अनीस रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 169, गज़ल किस ज़ुबान का लफ्ज़ है? फ़ारसी, उर्दू, अरबी, हिंदी। देखिए ये फिर आ गया, इस गज़ल जो है वो अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। ठीक है, गज़ल अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू का पहला साहिब दीवान शायर किसे कहा जाता है? वली दक्कनी, सिराज, मोमिन, कुली कुतुब शाह। तो सही जवाब है कुली कुतुब शाह को पहला साहिब दीवान शायर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 171, फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल कब कही? तो फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल 1890 में कही थी। ठीक है, 1890 में फ़ानी बदायूनी ने पहली गज़ल कही थी। और 1899 में इन्होंने अपना तखल्लुस फ़ानी रखा था। सवाल ये भी पूछता है कि किस शायर के दीवान को उसके वालिद ने नज़र आतिश कर दिया था, यानी उसके दीवान को जला दिया था, वो फ़ानी ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 172 देखेंगे हम लोग। फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम, फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम शौकत अली ख़ां था। ठीक है, शौकत अली ख़ां फ़ानी बदायूनी का पूरा नाम था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 1941 में इनका इंतकाल हुआ था। 1941 में फ़ानी बदायूनी का इंतकाल हुआ था और 1879 में ये इनकी पैदाइश हुई थी। ठीक है, 173 देखेंगे, मतला किसे कहते हैं? अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया है कि मतला गज़ल का पहला शेर जो होता है उसे मतला कहते हैं। ठीक है, और गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 174, गज़ल बिजा तौर पर उर्दू शायरी की आबरू है। उर्दू शायरी की आबरू ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था। काफ़ी फेमस कॉल है ये, उर्दू शायरी की आबरू है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने गज़ल से मुताल्लिक़ काफ़ी कॉल, उनके काफ़ी अक़वाल हैं। ठीक है, 175, मुसद्दस वो नज़्म है जिसके हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? 4, 5, 7, 6। तो ये 6 मिसरे की नज़्म को मुसद्दस कहते हैं। ठीक है,
5 मिसरे की नस्ल को मुखम्मस कहते हैं। 4 मिसरा जिस नज़्म में होता है उसे रुबाई कहते हैं। ठीक है। 176 हम लोग देखेंगे, मजमुआ नज़्म हाली में शामिल नज़में हाली ने कहाँ पर पढ़ी थी? तो मजमुआ नज़्म हाली में जो शामिल नज़में हैं वो अंजुमन पंजाब के मुशायरों में हाली ने पढ़ी थी। 177 देखेंगे, रूह कायनात का शेरी मजमुआ है। तो ये फिराक गोरखपुरी का है। फिराक गोरखपुरी का रूह कायनात शेरी मजमुआ है। और इनका एक रुबाइयों का मजमुआ है रूप। ठीक है, उसे भी याद रखिएगा। और ये 1896 में पैदा हुए थे, 1982 में इनका इंतकाल हो गया। ठीक है। फिराक गोरखपुरी, रघुपति सहाय इनका ओरिजिनल नाम था। दीन और सियासत किसकी नज़्म है? गालिब, अकबर इलाहाबादी, फिराक गोरखपुरी, इकबाल। तो ये इकबाल की नज़्म है। दीन और सियासत इकबाल की नज़्म है, आपको मालूम होना चाहिए। और इकबाल कब पैदा हुए? 1878 को सियालकोट में पैदा हुए थे और 1938 को इनका इंतकाल हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकबाल के किस मजमूए में नज़्म मिर्ज़ा गालिब शामिल है? ज़र्ब कलीम, बाग़ दरा, बाल जिब्रील, अलमुग़ान हिजाज। तो ये नज़्म मिर्ज़ा गालिब बाग़ दरा में शामिल है। और सवाल ये भी पूछता है कि बाग़ दरा की पहली नज़्म कौन सी है? तो वो हिमालय है। ठीक है, पहली नज़्म हिमालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन 179 ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन 180 हम लोग देखेंगे, जो कि डिसिप्लिन 4 का लास्ट क्वेश्चन में भी होना चाहिए। तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा किस साल हुई? 1930, 1917, 1935, 1923। तो तरक्की पसंद तहरीक की इब्तिदा 1935 में हुई थी। ठीक है। और सज्जाद ज़हीर इसमें इम्पॉर्टेंट रोल था, आपको मालूम होना चाहिए। 180 ये था डिसिप्लिन 4 का लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, डिसिप्लिन 5 शुरू हो गया। इसमें जो है कुल क्वेश्चंस जो हैं वो सिर्फ 10 होंगे। ठीक है। अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी, 16वीं सदी। तो अलीगढ़ तहरीक 19वीं सदी की तहरीक है। ठीक है, 19वीं सदी की तहरीक है। और इस तहरीक को चलाने वाले कौन थे? सर सैयद अहमद खां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंजुमन पंजाब कब कायम हुई? तो ये 1865 ईस्वी में कायम हुई। ठीक है, अंजुमन पंजाब 1865 ईस्वी में कायम हुई। 183, दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? अली जवाद ज़ैदी की तसनीफ़ है। दो अदबी स्कूल किसकी तसनीफ़ है? अली जवाद ज़ैदी की। ठीक है। 184, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है। 184, दिल्ली का दबिस्तान शायरी, ये नूरुल हसन हाशमी की तसनीफ़ है। 185 हम देखते हैं, प्रोफेसर अबू लैस की तसनीफ़ है। दिल्ली का दबिस्तान शायरी, लखनऊ की दबिस्तान शायरी, रामपुर की दबिस्तान शायरी या दबिस्तान बहराइच। तो अबू लैस सिद्दीकी जो हैं इनकी तसनीफ़, लखनऊ का दबिस्तान शायरी इनकी तसनीफ़ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 186, सर अब्दुल कादिर किस रिसाले के मुदीर थे? तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मखज़न एक रिसाला था जिसके मुदीर सर अब्दुल कादिर सुरूरी साहब थे। ठीक है। और यहाँ पर जो दिया है तहज़ीबुल अखलाक आप देख रहे हैं, तो ये सर सैयद का था। तीसरा अल हिलाल दिया है, वो अबुल कलाम आज़ाद का रिसाला था। ठीक है। और इनकलाब शायद अब्दुल हलीम शरर या जोश का था। ठीक है, इसे आप सर्च कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 187, अल्लामा शिबली नुमानी की मज़ामीन किस नाम से शाये हुए? अल-फारूक, मक़ालात शिबली, मक़ालात हाली, मक़ालात नौमानी।
तो ये इनके मज़ामीन जो है मक़ालात शिबली के नाम से शाये हुए थे। अल्लामा शिबली नुमानी के मज़ामीन मक़ालात शिबली के नाम से शाये हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 हम देखेंगे, आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ किस सन में हुआ? तो फ्रेंड्स बता दें ये कि 1490 ईस्वी में आदिल शाही ख़ानदान की सल्तनत का आगाज़ हुआ और इसके पहले बादशाह यूसुफ आदिल शाह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 189 है, मोहम्मद शाह तुगलक ने किस सदी में दक्कन को पाया तख्त बनाया? 13वीं सदी, 14वीं सदी? जी हाँ, 14वीं सदी में मोहम्मद शाह तुगलक ने दक्कन को पाया तख्त बनाया। ये 1327 ईस्वी की बात है। ठीक है, 14वीं सदी थी ये। 189 था ये क्वेश्चन। 190 हम लोग देखेंगे जो कि आपके सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन होगा। बहमनी सल्तनत का ज़वाल किस सदी में हुआ? 14वीं सदी, 13वीं सदी, 15वीं सदी, 16वीं सदी? तो बहमनी सल्तनत का आगाज़ 15वीं सदी में हुआ था। ठीक है, 15वीं सदी में बहमनी सल्तनत का आगाज़ हुआ था। ये डिसिप्लिन 5 का क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आप देखेंगे टीचिंग मेथोडोलॉजी से क्वेश्चन आ गए। ठीक है, तो डिसिप्लिन 5 में 10 क्वेश्चन ही उर्दू के पूछे गए और 10 क्वेश्चन टीचिंग से जुड़े हुए हैं, जो कि एक नज़र हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बाइलिंगुअल दिया हुआ है, इसी वजह से उर्दू का जो क्वेश्चन पूछ रहा था दो बार पूछ रहा था बाइलिंगुअल की वजह से। एक शिक्षक के रूप में यदि आप अपने शिक्षण में सुधार लाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पिछले शिक्षक की आलोचना करेंगे, गलतियों के लिए छात्र को दंडित करेंगे, मेरी गलतियों को सुधारो, ये आप करेंगे। इसका सही जवाब ये है DSSB के अनुसार। ठीक है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो ये शिक्षा को रोचक बनाना है। ठीक है, शिक्षा को रोचक बनाना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। छात्रों की उन्नतियों का मूल्यांकन करने की उत्तम विधि वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा या लगातार मूल्यांकन? तो सही जवाब है लगातार मूल्यांकन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक छात्र कक्षा में अप्रासंगिक प्रश्न पूछता है तब एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? दंडित करेंगे, प्रश्न को उपेक्षित करेंगे, बोलेंगे कि यह प्रश्न अप्रासंगिक है, या उस छात्र के प्रश्न का उत्तर कक्षा के बाद देने को कहेंगे? जी हाँ, ये ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्यांकन उपकरण कौन सा नहीं है? जांच सूची, रेटिंग स्केल, गृह कार्ड, प्रगति कार्ड? ठीक है, तो सही जवाब प्रगति कार्ड है। ये एक मूल्यांकन उपकरण नहीं है। ठीक है। सफल समावेश की ज़रूरत है, माता पिता की कोई भागीदारी नहीं, वियोजन, क्षमता निर्माण की कमी, संवेदीकरण? तो इसका सही जवाब है संवेदीकरण। सफल समावेश की ज़रूरत है, संवेदीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बच्चे विफल होता है तो क्या इंगित करता है? जब भी कोई बच्चा विफल होता है तो इसका ये मतलब है कि पूरा सिस्टम फेल है। तो ये यहाँ पर दिया है प्रणाली विफल हो गई। ठीक है, तो ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 198, शब्दार्थ विज्ञान किसका अध्ययन है? शब्द और उनके अर्थ का। ठीक है, शब्दार्थ नाम से ही आप देख सकते हैं, संजीव विच्छेद इसका करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा कि शब्दार्थ शब्द और उनके अर्थ का विज्ञान है। 199, निम्न में से कौन सी पद्धतियाँ विषय वस्तु का विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करने के लिए एक शिक्षण इच्छुक उम्मीदवार की सहायता करती है? प्रदर्शनात्मक तकनीक, लाइव प्रदर्शन, प्रोग्राम किए गए निर्देश, मनोप्रतिक्रिया? तो ये प्रोग्राम किए गए निर्देश सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन जो कि 200 है इस पेपर का और डिसिप्लिन 5 का भी लास्ट है, बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1980, 1990, 2009, 2014? तो ये 2009 में लागू किया गया था।
तो फ्रेंड्स, ये था आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टीटी उर्दू का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस पेपर जिसे आपने देखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हुई होगी और आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल का डीएसएसबी पूछता है और किस तरह से पूछता है, और आपको पेपर भी समझ में आ गया होगा कि पेपर कितने सेक्शन में बांटा गया है। सेक्शन पहला पार्ट जो है पेपर का वो 5 सेक्शन में है और दूसरा पार्ट जो है वो भी 5 सेक्शन में है और हर सेक्शन में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम फिर से हाजिर होंगे डीएसएसबी से रिलेटेड ही कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर कि आपको तैयारी किस तरह करना है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गुड नाइट।